चैतन्यं शाश्वतं शान्तं वयोमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। संतों महापुरुषों के परम पावन पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य चरण मंचासीन महात्मा गण, उपस्थित गुरुजन, विद्वतजन, भक्तगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, करुणामयी माताओं एवं सतीत्व की आभा से ओतप्रोत भक्तिमती बहनों, सबों को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार जय जयकार करें प्रेम से और पुरजोर आवाज में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, जो प्रतिपाद्य विषय है योग और ज्ञान, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष को उपलब्ध कौन होते हैं? हमारे महापुरुषों ने कहा मोक्षम गच्छन्ति तत्त्वज्ञाः। जो तत्त्वज्ञ होते हैं वे मोक्ष को उपलब्ध होते हैं। एक जगह हमारे महापुरुष कहते हैं मोक्षम नहीं वासो अस्ति न ग्रामांतर में वा अज्ञान ग्रंथि हृदय नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष किसी गांव में नहीं रखा हुआ है जहां जाकर आप उनसे मिलेंगे। किसी गांव में उसका निवास स्थान नहीं है। फिर मोक्ष है क्या? अगर कहीं बाहर में जाकर हम मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते तो फिर मोक्ष किसे कहते हैं? कहा अज्ञान ग्रंथि हृदय नाशो मोक्ष इति स्मृतः। जब कोई सद्गुरु ज्ञान विशेष के द्वारा अंतर की यात्रा करता है, अंतर पथ पर चलने का प्रयास करता है, चलता है। अंतर पथ पर चलने के लिए अवलंब गुरु ने यह दिया है कि बाह्य भावों से हमें सिमटना होगा। महाराज मुचुकुंद को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे नाम इतने हैं कि संसार में जितने धूल कण हैं उससे कहीं ज्यादा मेरा नाम है। तो
तो कितने नामों को का सहारा लिया जाए जो गुरु बता दिए हैं। एक नाम का जप, वो चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को उसमें लगाने का प्रयास करना। बहुत से नामों से आप छूट जाएंगे, एक नाम में आपकी वृत्ति स्थिर होगी। दूसरा अवलंब है, दूसरा सहारा है अंतर्मुखी होने के लिए मानस ध्यान, जप संबंधी रूप का ध्यान। ये मानस जप और मानस ध्यान को भगवान वेद ने कहा मानस योग, जो संपूर्ण भावों से मन से संयुक्त होकर योग किया जाता है। ये दो क्रिया आपके अंदर में इतना सिमटाव ला देती है, आप इतने सिमट जाते हैं, आपकी इतनी बहिर्मुखता मिट जाती है कि आप गुरु इंगित स्थान पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करने में सफल होते हैं। गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर भजन में गाया, अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अंतर जागृति की ये प्रबोध है, जिनकी दृष्टि धारा गुरु इंगित स्थान पर केंद्रित हो जाती है, यही है योग। फैली हुई दृष्टि इस तरह से हमारी केंद्रित हो, दृष्टि केंद्रित होती है जहां पर उस जगह जो सभा करता है, वह उस जगह जो स्थिर होता है, उस जगह जिसकी पहुंच होती है, जहां गुरु का इशारा है। कैसी उपलब्धि होती है, कैसी विशुद्धता आती है। कहा स्नानम तेन सर्वतीर्थम, अब बाहर में कहीं उसे स्नान करने की जरूरत नहीं है। शिव संहिता में इसको इस तरह से लिखा गया है, शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिन्तयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज संप्रभ एतत् चिंतन मात्रेन पापानां समक्षयो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम्। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगला पिंगलयोर मध्ये सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः परमुच्यते। हमारे स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, बामी ईड़ा नारी दक्षिणे पिंगला रोधस्तम गुणे कोरिते से खेला मध्य सुत गुणे सुषमा विमला थर थर तारुषा भरे। उक्त स्थान पर जिनकी दृष्टि केंद्रित होती है, उसने सारे तीर्थों में गोता लगा लिया। दातम तेन सर्वदानम, अब उसे कुछ दान देने की जरूरत नहीं रही, उसने संपूर्ण दान दे दिया। कीर्तन तेन सर्वयज्ञम, और उनके द्वारा सारे यज्ञ पूर्ण हो गए। इनके द्वारा कायेन क्षणः मनः ब्रह्म विचारे स्थिरं कृत्वा, एक क्षण के लिए जिनकी दृष्टि धारा केंद्रित हो जाती है गुरु इंगित स्थान पर, सुषमनायाम यदा योगी क्षणैः प्रतिष्ठति, उस स्थान पर एक क्षण जब योगी ठहर जाता है। अर्चन का विवेचन करते हुए हमारे महापुरुषों ने कहा, वो पद्म पुराण अंतर्गत सूक्ष्म काल विवेचन में ऐसी चर्चा आई है कि सेकंड का 40वां भाग क्षण कहलाता है, और हमारे विद्वानों ने कहा सेकंड का 24वां भाग क्षण कहलाता है। और एक क्षण कमल की कोमल पंखुड़ी पर तीक्ष्ण सुई रखकर दबाने में जितनी देर में छिद्र हो सकता है, इसको त्रुटि काल कहते हैं। 3000 क्षण बराबर एक त्रुटि काल होता है। क्षणार्थमपि तिष्ठति, इतना ही नहीं, आधा क्षण के लिए जिनकी दृष्टि धारा गुरु इंगित स्थान पर केंद्रित होती है, उनका संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय की मर्यादा में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम पूज्य आनंद बाबा के होतकारी प्रवचन से लाभान्वित हो रहे थे। इनकी जन्मभूमि यही गायछांद है। इनकी माँ भी धन्य है, अभी तक जीवित है। और हमें गौरव है कि हमारे यहाँ से भी इस प्रकार के होनहार और विलक्षण महात्मा अभी पूज्यपाद स्वामी दयानंद जी महाराज के सानिध्य में रह रहे हैं और इनके सानिध्य में रहकर इन्होंने अपना जीवन को सफल बना रहा है। तो आइए अब हम पूज्यपाद स्वामी दयानंद जी महाराज को 10 मिनट तक सुनते हैं। जय गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान महादेव जी के बीच दुनिया के समस्त जीवों के कल्याण के लिए सारी समस्या दुख दर्द से बचने के लिए सदा के लिए जिंदगी में सुख शांति पाने के लिए जो सत्संग हुआ था वही हम आप अभी योग सिखोपनिषद के पाठ में सुन रहे थे। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोः योगो विज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। भगवान महादेव कहते हैं, हे ब्रह्मा, जब तक कि मानव से मतलब जो भी उम्र में हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में कहीं के भी हैं, जो यह समझ रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं, उन तमाम जीवों के लिए भगवान महादेव कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जब तक कि प्राणी ज्ञान और योग का अवलंब नहीं लेगा, तब
तब तक जिंदगी में शांति असंभव है, कोई उपाय नहीं। न क्षमो मोक्ष कर्मणि, मोक्ष का मतलब होता है शांति, मोक्ष का मतलब होता है परमात्मवत हो जाना। क्योंकि परमात्मा का गुरुदेव ने स्वरूप को स्पष्ट किया है, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। परमात्मा सर्वेश्वर का स्वरूप है शांति। शब्दातीत कही संत बखानो, जो शब्दातीत है, सतगुरु इनमें अंतर नाही। संत सदगुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। और वो भगवान शंकर जी कहते हैं सिर्फ योग और ज्ञान अथवा ज्ञान और योग पर आधारित है, दूसरा कोई साधन नहीं। ज्ञान गुरुदेव ने लिखा 4 तरह का होता है। श्रवण, जो हम आप सुन रहे हैं, परम पूज्य संत श्री साई साहब जी भी कहा करते थे, यह श्रवण ज्ञान टिकाऊ नहीं होता है। दूसरा होता है मनन ज्ञान, वो भी ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। तीसरा होता है निधिध्यासन ज्ञान, मतलब सुने समझे हुए विचारों को जिंदगी में पालन करना, कार्यान्वित करना। और सर्वश्रेष्ठ और सबसे मजबूत ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान, जिसे गुरुदेव ने कहा अपरोक्ष ज्ञान, जिसे भगवान वेद ने कहा तत्व ज्ञान। ज्ञान से मतलब तत्व ज्ञान। भगवान कृष्ण जी ने कहा ज्ञान से मतलब आत्मा की पहचान, मैं और आप अपने शरीर में कैसा, बस इसी की पहचान असली ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। वेदांत के ऋषि कहते हैं यही है मोक्ष का रूप, ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानं परात् परा। ज्ञान से ही मोक्ष की उपलब्धि होती है, मतलब अपने आप की पहचान में ही मोक्ष की प्राप्ति है। संत कबीर साहब जी ने कहा इसलिए कि जो अपने आप की पहचान कर लेते हैं उनको परमात्मा की पहचान में तनिक भी विलंब नहीं। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को देखा, कहत कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। वो खुद ही खुदा होता जो साहब को देख लेता। चूंकि परमात्मा का अभिन्न अंश हम जीवात्मा, अंश इसलिए हो गए हैं कि परमात्मा ने हम आपको सृष्टि के अंदर डाल दिया, मतलब हम आपकी आंख पर अंधकार प्रकाश और शब्द 3 पर्दा लगा दिया। दूर नहीं है, सिर्फ आंख बंद कर दिया है। संत कबीर साहब जी कहते वो खुदा परमात्मा अरे के संग हो दोनों, संग ही में प्रिया नहीं मुलाकात बड़ी अचरज बात। भारी आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हारे संग में ही तुम्हारे प्रभु जो अनंत सुख के समुद्र हैं, लेकिन भेंट नहीं हो रही है। आश्चर्य की बात,
ये विलक्षण है। यही काम सिद्ध गुरु करते हैं, इसके अलावे तीनों लोकों में कोई नहीं करेगा। और इसका साधन आज अभी के सत्संग के बाद परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री बताएंगे। जो सीखे हैं बड़े भाग्यवान हैं, और जो नहीं सीखे हैं सीखिए, और सीख करके अनुपालन कीजिए, यही योग है। और इसी में अपने अंदर में महसूस होगा। पहले प्रभु का जलवा जो है, प्रकाश आप देखेंगे, अमृत है। अब फिर प्रभु का शब्द आप सुनेंगे, अमृत है। हम जीवात्मा की आंख पर अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन पर्दे हैं। ध्यान के द्वारा इन तीनों पर्दों से यह जीव ऊपर उठेगा। आत्मज्ञान, असली ज्ञान, आत्मदृष्टि इसे प्राप्त होगी। अपने आप की पहचान और अपने ही संग प्रभु की पहचान करके यह जीव प्रभु ही होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप पूज्य चरण स्वामी दयानंद जी महाराज से सुन रहे थे, और अब पूज्य चरण स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को 10 मिनट तक सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा। जय गुरु।